नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2026 के लिए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण 50 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों जीके जीएस के प्रश्न जो कि दोस्तों आपके इस एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। इस एग्ज़ाम के लिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, ठीक है, आज की इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ऐसी वीडियोज हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड होती रहती हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो पन्नालाल घोष का संबंध है किससे? बांसुरी से। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो पन्नालाल घोष हैं उनका संबंध है बांसुरी वाद्य यंत्र से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि इनकलाब जिंदाबाद नारे के मूल रचनाकार कौन है, ठीक है। इनकलाब जिंदाबाद नारे के मूल रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो अशरफ मोहानी है दोस्तों वह इनकलाब जिंदाबाद नारे के मूल रचनाकार है, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि इनकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया या फिर यह नारा किसके नाम से प्रचलित है। तो यह भगत सिंह के नाम से प्रचलित होता है, ठीक है। अक्सर क्वेश्चन या फिर जीके की आप किताब देखेंगे तो उसमें दिया रहेगा इनकलाब जिंदाबाद नारे किसने दिया था, तो भगत सिंह दिए थे। लेकिन इसके मूल रचनाकार कौन थे? तो हजरत मोहानी थे इसके मूल रचनाकार, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों कि माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है। तो माउंट एवरेस्ट स्थित है दोस्तों नेपाल में, जिसकी लंबाई कितनी है? तो 8,848 मीटर ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट पर्वत की, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट पर्वत कहाँ स्थित है? तो नेपाल देश में स्थित है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का दोस्तों मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क में है यूएनओ का मुख्यालय, ठीक है। यूएनओ की दोस्तों स्थापना कब हुई थी? तो यूएनओ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को दोस्तों, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। उसके पश्चात संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, ठीक है। तब से दोस्तों 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। इसी प्रकार साथियों अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है। तो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है भारत देश का। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है विश्व की सबसे लंबी नदी। नेक्स्ट है कि श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। तो श्वेत महाद्वीप कहा जाता है साथियों अंटार्कटिका महाद्वीप को। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। श्वेत महाद्वीप अंटार्कटिका महाद्वीप को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है। तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है दोस्तों कौन सा? तो वह है अप्सरा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का, कि जो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है वह अप्सरा है, ठीक है, उसका नाम अप्सरा है। नेक्स्ट है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था। तो कुतुब मीनार का निर्माण कराया था दोस्तों किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। नेक्स्ट है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों हुआ था पंजाब के अमृतसर शहर में, ठीक है। पंजाब के अमृतसर में दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और किस तिथि को हुआ था दोस्तों? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट है कि स्टेपी घास भूमि कहाँ पे पाई जाती है। हर एक क्वेश्चन दोस्तों आपके इस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसलिए हर क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक सुनिए और देखिए, ठीक है। स्टेपी घास भूमि कहाँ पे पाई जाती है। तो स्टेपी घास भूमि पाई जाती है एशिया महाद्वीप पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। एशिया में पाई जाती है स्टेपी घास भूमि। नेक्स्ट है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो लाल ग्रह कहा जाता है मंगल ग्रह को। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से होता है दोस्तों स्कर्वी रोग। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी। और विटामिन डी की कमी से होता है आपका रिकेट्स रोग, ठीक है। इन सभी को आपको याद रखे रहना है। नेक्स्ट है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो लार में पाया जाता है दोस्तों टाइलिन। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लार में पाए जाने वाला एंजाइम है टाइलिन, ठीक है।
नेक्स्ट है कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुआ? तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम दोस्तों हुआ था कब? तो 1857 में, जिसे 1857 ईस्वी की क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो इसकी शुरुआत दोस्तों 1857 ईस्वी क्रांति की मेरठ से हुई थी। ठीक है, मेरठ से, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है कि संस्कृत भाषा की लिपि क्या है? तो संस्कृत भाषा की लिपि है देवनागरी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देवनागरी संस्कृत भाषा की लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचतंत्र की रचना किसने की? तो पंचतंत्र की रचना दोस्तों की है विष्णु शर्मा ने। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा ने की है। नेक्स्ट है कि वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI कौन है? तो वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं सूर्यकांत शर्मा। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत शर्मा है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 22 है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना साथियों सुभाष चंद्र बोस ने की थी। कब की थी? तो 1939 में। ठीक है, 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है दोस्तों 14 सितंबर को। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? तो गुरुत्वाकर्षण की खोज सर आइजैक न्यूटन ने सबसे पहले करी थी। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की है? तो न्यूटन ने की है। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा पड़ोसी देश कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा पड़ोसी देश है चीन। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा पड़ोसी देश चीन है। नेक्स्ट है कि सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया? तो सत्यमेव जयते लिया गया है साथियों मंडूको उपनिषद से। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। मंडूक उपनिषद से जो सत्यमेव जयते है वह लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो रक्त का थक्का बनाने में दोस्तों विटामिन के सहायक होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन के रक्त के थक्का बनाने में सहायक होता है। नेक्स्ट है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में दोस्तों बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं JP नड्डा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। JP नड्डा वर्तमान में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बात करी जाए वहीं पे दोस्तों INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो वर्तमान में जो कांग्रेस है दोस्तों इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? तो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिका अर्जुन खड़गे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कि किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? तो फ्रंटियर गांधी के नाम से दोस्तों जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फर खान को। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। खान अब्दुल गफ्फर खान को जाना जाता है फ्रंटियर गांधी के नाम से। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की साथियों सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट है कि सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन सा है? तो सबसे बड़ा स्तनधारी जीव है कौन सा? तो वो है नीली व्हेल। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीली व्हेल सबसे बड़ा स्तनधारी है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है शुक्र ग्रह को। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। शुक्र ग्रह को कहा जाता है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह। नेक्स्ट है कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में दोस्तों रेलवे की शुरुआत 1853 में हुई थी। ठीक है, 1853 में। और भारत में दोस्तों पहली रेल कब चली थी? तो 1853 में चली थी। कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो मुंबई से लेकर थाड़े के बीच में चली थी। ठीक है, भारत में पहली रेल। नेक्स्ट है कि हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है? तो हॉकी का जादूगर कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। ठीक है, और दोस्तों क्रिकेट का गॉड कहा जाता है किसे? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इन 4 ऑप्शनों में से वो है। ठीक है, किसे कहा जाता है क्रिकेट का गॉड यानी कि भगवान कहा जाता है क्रिकेट का। नेक्स्ट है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज का आविष्कार हुआ दोस्तों चीन में सर्वप्रथम। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कागज का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था।
नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, इन लोगों का जो कार्यकाल होता है दोस्तों वह 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री जी ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री जी ने। और दोस्तों एक प्रमुख नारा और है प्रचलित है, जो कि जय जवान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। नेक्स्ट है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो बंगाल का विभाजन हुआ दोस्तों 1905 में। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट है कि अशोक चक्र में कितनी तीलियां? क्वेश्चन नंबर 39 क्या है कि अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो ऊपर हमने बताया था कि 24 अक्टूबर 1945 को जो यूएनओ है, संयुक्त राष्ट्र संघ, उसकी स्थापना हुई थी। तब से 24 अक्टूबर को मनाया जाता है क्या? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत यानी कि लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ब्राज़ील है दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। नेक्स्ट है कि ग्रैंड ट्रक रोड किसने बनवाई? तो ग्रैंड ट्रक रोड बनवाई दोस्तों शेरशाह सूरी ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रक रोड बनवाई है। नेक्स्ट है कि किस धातु को तरल धातु कहा जाता है? तो तरल धातु कहा जाता है साथियों पारा या फिर मरकरी को। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पारा या मरकरी को तरल धातु कहा जाता है। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी थी? तो भारत में सबसे पहली बनी फिल्म थी दोस्तों राजा हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजा हरिश्चंद्र। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध नाटक शकुंतला के लेखक कौन है? तो प्रसिद्ध नाटक शकुंतला के लेखक हैं कालिदास। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, कालिदास। नेक्स्ट है कि आईपीएल 2025 के विजेता कौन बना? तो आईपीएल 2025 का विजेता दोस्तों कौन बना? ऑप्शन है इसका सीएसके चेन्नई सुपर किंग, बी है एमआई यानी मुंबई इंडियंस, सी है कोलकाता नाइट राइडर्स और डी है आरसीबी यानी कि रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि आईपीएल 2025 अधिकतर लोग जो वीडियो को देख रहे हैं वो तो क्रिकेट देखते ही होंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। विजेता टीम कौन थी इसमें से और उप विजेता कौन सी टीम थी, ठीक है। हिंट मैं आपको दे दे रहा हूँ कि उप विजेता टीम इन चारों में से कोई नहीं है बल्कि विजेता टीम है, ठीक है। तो इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि विजेता टीम कौन सी थी और उप विजेता टीम कौन सी थी। नेक्स्ट है कि नोबेल पुरस्कार किस वैज्ञानिक की याद में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है साथियों अल्फ्रेड नोबेल की याद में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी सड़क है राष्ट्रीय राजमार्ग 444, ठीक है, NH 44 यानी कि नेशनल हाईवे 44 दोस्तों भारत की सबसे लंबी सड़क है। ये फिर भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। नेक्स्ट पार्ट के लिए दोस्तों कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखिएगा, ठीक है।